नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ लेकर के एक नया टॉपिक कंप्यूटर साइंस जावा का कॉर्नएप मैप, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे रिड्यूस करते हैं यूजिंग कॉर्नएप मैप। ठीक है, अभी तक आपने बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने का जो मेथड आपने अलजेब्रा मेथड आपने देखा था, मैथमेटिकल मेथड देखा था, बट इस बार जो हम आपको बताएंगे कि उसको बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे हम मिन टर्म और मैक्स टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हो कैनिकल फॉर्म होता है, एसओपी और पीओएस फॉर्म होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट सम फॉर्म होता है। ठीक है, कैसे मिन टर्म और मैक्स टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किसी भी कॉर्नएप मैप के थ्रू बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे मिन टर्म एंड मैक्स टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कॉर्नएप मैप। आज का टॉपिक आपका क्या है? कॉर्नएप मैप। तो कॉर्नएप मैप क्या होता है, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं। कॉर्नएप मैप क्या होता है? इट इज़ अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ द फंडामेंटल प्रोडक्ट ऑफ अ ट्रूथ टेबल। ओके, व्हाट इज इट? इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ ए फंडामेंटल प्रोडक्ट ऑफ ए ट्रूथ टेबल। ठीक है, मतलब कि ग्राफिकल फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और फिर ट्रूथ टेबल के थ्रू हम यहाँ पे जो है मिन टर्म एंड मैक्स टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एसओपी फॉर्म देखते हैं। ठीक है, एसओपी फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म देखेंगे कि कैसे एसओपी फॉर्म में हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने चल रहे हैं बेटा, वो कौन सा फॉर्म चलेंगे? एसओपी फॉर्म। एसओपी फॉर्म, दैट मीन्स एसओपी का मतलब आपका क्या होगा यहाँ पे? सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जहाँ पे आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा ये आपको एक मिन टर्म मिलेगा। ठीक है, एसओपी फॉर्म आपका क्या होगा? एक मिन टर्म होगा। ठीक है, और जो पीओएस फॉर्म होता है वो आपका एक मैक्स टर्म होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसओपी। तो एसओपी फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको पता होगा कि 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल के मैप तक आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले 2 वेरिएबल, तो कुछ ग्रेस कोड होता है उसको आपको पता होगा। 0 to 7 नंबर तक के बाइनरी नंबर को आपको याद रखना है। 0 to 7 बाइनरी नंबर आपको याद रखना है। तो 0 to 7 बाइनरी नंबर को लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सपोज आपने डेसिमल नंबर लिख लिया। ठीक है, डेसिमल नंबर आपने यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, देखिए इसका बाइनरी नंबर लिखने का तरीका क्या होगा? आप 4 टाइम्स 0 लिख लो, 4 टाइम्स आप 0 लिख लो एंड 4 टाइम्स आप 1 कर लो। 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके बेटा, सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेड बाइनरी नंबर। ओके, ये हमारा बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 3 बिट फॉर्म में। 0 का बाइनरी नंबर 0 0 0, 1 का बाइनरी नंबर 0 0 1, 2 का बाइनरी नंबर 0 1 0, 3 0 1 1, 4 1 0 0, 5 1 0 1, 6 1 1 0 एंड 7 1 1 1। ओके बेटा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 बिट के लिए अगर हम केवल बात करें यहाँ पे, ठीक है, चलिए इधर देख लेते हैं। अगर हम 2 बिट की बात करें यहाँ पे, तो 2 बिट में 4 कॉम्बिनेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, 2 बिट के लिए 4 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका? 0, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 2, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 3। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखोगे। ओके बेटा, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे मैपिंग करेंगे, कैसे हम स्क्वायर बनाते हैं, उसमें वेरिएबल को मैपिंग कैसे करते हैं। तो इन सारी बातों को यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है कि 2 वेरिएबल के मैप को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फिर 3 वेरिएबल के मैप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर 4 वेरिएबल के मैप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले मैं आपको रिप्रेजेंटिंग का तरीका बताता हूँ, फिर पेयर, ऑक्ट, क्वाड, कैसे हम उनको रिड्यूस करते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्लस आईसीएससी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुँचाना। ओके बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 वेरिएबल के मैप।
ओके बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टू वेरिएबल के मैप रिप्रेजेंटिंग। तो क्या करना है, टू वेरिएबल के मैप रिप्रेजेंटिंग के लिए सिंपल सा आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है और इसमें 4 पार्ट कर लेना है आपको। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, 4 पार्ट कर लेना है। ठीक है, और आप यहाँ पे एक तरफ क्या रिप्रेजेंट कर दोगे x और एक तरफ क्या रिप्रेजेंट कर देते हो y। x और y रिप्रेजेंट कर लेना है और यहाँ पे x पे आपका x कॉम्प्लीमेंट और x हो जाएगा, y पे आपका y का कॉम्प्लीमेंट और फिर क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें नंबर क्या आएगा, अब इस ब्लॉक में आपका क्या आएगा x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट। इस ब्लॉक में आपका क्या आएगा x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट। इस ब्लॉक में क्या आएगा x कॉम्प्लीमेंट और y आएगा। ठीक है, x कॉम्प्लीमेंट और y आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x एंड y कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा x और y आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो वेरिएबल होते हैं हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें बेटा एक चीज़, यहाँ पे अगर हम इसके इक्विवेलेंट यहाँ पे इसका हम ग्रेस कोड लिख लेते हैं, दिस इज अ x, दिस इज अ y, y कॉम्प्लीमेंट y, ये आपका क्या होगा x कॉम्प्लीमेंट और x होगा। तो x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट जब कॉम्प्लीमेंट होता है तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 1 0 हो जाएगा एंड दिस इज 1 1 1 1। ओके, तो अगर इसका इक्विवेलेंट डेसिमल कोड लिखें तो 0 का इक्विवेलेंट डेसिमल कोड कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 0 1 का कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका 2 एंड 1 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका 3 रिप्रेजेंट करेगा, 1 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका 3 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3। ठीक है, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट y, x y कॉम्प्लीमेंट एंड x y। तो ये हो गया आपका टू वेरिएबल के मैप रिप्रेजेंटेशन। कुछ नहीं करना है, आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। ठीक है, x लिखना y, पहले x कॉम्प्लीमेंट होगा, फिर x होगा, फिर y कॉम्प्लीमेंट होगा, y होगा और इस ब्लॉक की जो मैपिंग होगी x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट, इस ब्लॉक की मैपिंग होगी तो x कॉम्प्लीमेंट और y। जब आप वर्टिकल कॉलम में आएंगे तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ पे y कॉम्प्लीमेंट, फिर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा और ये आपका y हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 3 वेरिएबल के मैप रिप्रेजेंटिंग। अभी हमने देखा 2 वेरिएबल के मैप रिप्रेजेंटिंग, तो अब 3 वेरिएबल के मैप रिप्रेजेंटिंग के लिए बेटा क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं, आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट आपको बनाना है। ठीक है, एक रेक्टेंगल ब्रैकेट आपको बना लेना है और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे और 3 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लोगे, 1 2 और 3 लाइन। ओके, यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं x और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम y और z रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो ये x है तो ये क्या बन जाएगा आपका x का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आपका हो जाएगा y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट z और इसके बाद यहाँ पे y z और ये क्या बन जाएगा आपका y z का कॉम्प्लीमेंट। ओके, क्या करना है आपको y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा 0 0, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा 0 1, ये क्या करेगा 1 1, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका 1 0। सेम यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, सॉरी ये आपका कॉम्प्लीमेंट होगा 0 और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका 1। इस ब्लॉक का क्या हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, z कॉम्प्लीमेंट। इस ब्लॉक में आपका बेटा हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, z, x कॉम्प्लीमेंट, y z, x कॉम्प्लीमेंट, y z कॉम्प्लीमेंट। बेटा यहाँ पे आपका आ जाएगा x y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आ जाएगा x y कॉम्प्लीमेंट z, यहाँ पे हो जाएगा x y z और यहाँ पे बेटा आ जाएगा x y z कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगर हम इसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर को बेटा लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0। यहाँ पे बेटा हो जाएगा 1 0 0 1 0 1 1 1 1 एंड 1 1 0। ओके, अगर मैं इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर लिखता हूँ तो बेटा यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 4 5 7 6। ठीक है, तो इस तरीके से 2 वेरिएबल के मैपिंग हो गया एंड दिस इज अ 3 वेरिएबल के मैपिंग जहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं।
ठीक है। अब इस तरीके से अब हम क्वाड बना के, पेयर बना के, जो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो एकदम सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। एक सिंपल सा इधर हॉरिजॉन्टल पे x वेरिएबल होगा, यहाँ पे y z होगा। तो पहले 0 0 ग्रेस कोड हम याद रखेंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0 एंड 0 एंड 1, 2 बिट का आपका ग्रेस कोड याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे 1 1 पहले होगा, 1 0 आपका बाद में होता है, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखोगे, ओके। तो दिस इज अ मेथड ऑफ 3 वेरिएबल के मैप रिप्रेजेंटिंग मिन टर्म्स, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज 4 वेरिएबल के मैप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम इस टॉपिक को देखते हैं। हाँ बेटा, तो अब देखते हैं 4 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल के मैप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा आपका को क्या करना बेटा, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है 3 हॉरिजेंटल लाइन एंड 3 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। टोटल 16 बॉक्सेस आपके बन जाएंगे। 4 वेरिएबल के मैप करना है, तो ऐसे आप कर लोगे। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आप ए बी और सी डी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लोगे, 4 वेरिएबल। यहाँ पे आपका हो जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी एंड सी डी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे बेटा हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी एंड ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि जब मेथड होगा रिप्रेजेंटिंग का, ये क्या इंडिकेट करेगा, 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट होगा, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ओके। तो ऐसे यहाँ पे भी आप फिल कर लोगे, ठीक है। अगर हमें फिल करना हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी। यहाँ पे आपका हो जाएगा बेटा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी। यहाँ पे आपका हो जाएगा बेटा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी और डी कॉम्प्लीमेंट। इसका यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी। यहाँ पे आपका हो जाएगा बेटा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी एंड ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आप आओगे ए बी सी डी, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी डी, ए बी सी डी कॉम्प्लीमेंट। लास्ट ऑर्बिटल में आप आओगे बेटा, यहाँ पे हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी एंड ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर आप बाइनरी कोड लिखोगे यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0, ठीक है बेटा, 0 1 0 0 0 1 0 1, ठीक है, 1 0 1 1 1, ये आपका हो जाएगा बेटा 0 1 1 0। यहाँ पे आपका 1 1 0 0, ये आपका हो जाएगा 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0। यहाँ पे बेटा आ जाओगे 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0, ओके। नाउ अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर लिख लेते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0 1 3 2 4 5 7 6। यहाँ पे देखो 7 6 हुआ, 7 8 9 11 10 12 13 15 14, ओके। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर मैं रिप्रेजेंट कर लूँगा। दिस इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग 4 के मैप वेरिएबल। इस तरीके से हम के मैप वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हम बताते हैं कि अगर कोई क्वाड बनेगा तो उसका हम जो है रिडक्शन वेरिएबल क्या आएगा, अगर कोई पेयर बनता है, कोई ऑक्ट बनता है तो हम कैसे बनाते हैं, ओके। ओके बेटा, सो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस एफ ए बी सी डी समेशन 0 2 7 8 10 15 यूजिंग के मैप। इस क्वेश्चन को
के मैप के थ्रू हमको रिड्यूस करना है और फिर आपको एक्सप्रेशन बताना है और फिर उस एक्सप्रेशन का लॉजिक गेट कैसे बनेगा। इस टाइप के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईसीएसई बोर्ड में, ऐसे आपको 5 मार्क्स श्योर आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आप जो है स्क्वायर ब्रैकेट बना करके पहले रिप्रेजेंट कर लो के मैप को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सा देखो क्या करना है, आप एक 4 वेरिएबल के मैप को आप स्क्वायर ब्रैकेट बना लेंगे, 3 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 3 वर्टिकल लाइन एंड 3 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लोगे आप। ठीक है, यहाँ पे ए बी रिप्रेजेंट कर लिया आपने, सी और डी। ये क्या रहेगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी एंड ए बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे बेटा क्या रहेगा सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी एंड सी डी कॉम्प्लीमेंट। ओके, चलिए इसका डेसिमल हम बॉक्स में यहाँ पे छोटा सा लिख दें, 0 1 3 2 4 5 7 6 8 नीचे चलेंगे बेटा, 8 यहाँ 8 9 10 11, फिर हम ऊपर आ जाएंगे 12 के लिए, 8 9 10 11, फिर आपका 12 13 सॉरी यहाँ पे आपका 11 आएगा बेटा, ये रहेगा 10 13 15 और फिर आपका क्या रहेगा 14। ओके, मीन्स इसमें आपको बड़ी संख्या लिखना है, इसके बाद वाले ब्रैकेट में आपकी छोटी संख्या होगी। तो इस तरीके से मैंने नंबर रिप्रेजेंट किया। अब जो जो फंक्शन दिए हैं मैं वहाँ पे 1 1 रिप्रेजेंट कर दूंगा। मुझे 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे मैं 1 रिप्रेजेंट कर दूंगा, 2 दिया हुआ है यहाँ पे मैं 1 रिप्रेजेंट कर दूंगा, 7 दिया हुआ है 1 रिप्रेजेंट हो जाएगा आपका, 8 दिया हुआ है 1 रिप्रेजेंट हो जाएगा आपका, 10 दिया हुआ है 1 रिप्रेजेंट हो जाएगा और 15 दिया हुआ है 1 रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो जो वैल्यू दिया गया था मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ M0 M1 M2 से। ठीक है, तो M0 का मतलब आपको 0 दिया गया था 1 रिप्रेजेंट होकर लिया, M2 आपको दिया हुआ था 1 रिप्रेजेंट कर लिया, M7 दिया हुआ था आपका 1 रिप्रेजेंट कर दिया, M8 दिया हुआ था आपका 1 रिप्रेजेंट हो गया, M10 दिया हुआ था 1 रिप्रेजेंट कर दिया एंड M15 दिया हुआ था मैंने 1 रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम पेयर बनाते हैं, कैसे पेयर बनाएंगे। तो नंबर आपका क्या था 1 1 1 1 1 1, तो एक पेयर आपका तो ये दिख रहा है। और हम यहाँ एक कॉर्नर क्वाड बना लेते हैं, ये आपका क्या है कॉर्नर क्वाड। तो यहाँ पे एक क्वाड बन रहा है, क्या बन रहा है पेयर कितना हो रहा है 1 बन रहा है और आपका क्वाड भी क्या बन रहा है 1 बन रहा है। पेयर क्या बन रहा है M7 M15, क्या बन रहा है आपका M7 प्लस M15। क्वाड क्या बन रहा है M0 M2 M8 और M10, ये आपका क्या बन रहा है क्वाड बन रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको रिड्यूस करते हैं। तो देखो बेटा जब पेयर को रिड्यूस करोगे तो इस कॉलम में आओगे तो A प्लस A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, जो डिफर होगा वो रिड्यूस होकर के 1 हो जाएगा, जो सेम होगा आप उसको नोट कर लोगे। तो यहाँ पे सेम क्या था आपका इस कॉलम में B, क्योंकि पेयर आपका यहाँ पे बन रहा था, तो इस कॉलम में आपका क्या रहेगा B, और यहाँ पे एक ही लाइन में है तो क्या बन जाएगा सी डी एज इट इज आ जाएगा। तो हमेशा पेयर में 3 वेरिएबल्स आएगा, तो पेयर का जो एजेंट बन गया रिड्यूसिंग जो बन गया वो क्या बन गया बी सी डी। ऐसे ही अगर हम क्वाड की बात करें तो क्वाड पे आपका कॉर्नर चल रहा है, तो इन दोनों कॉर्नर की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक कॉम्प्लीमेंट रिड्यूस हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट, और इस कॉर्नर की बात करें तो यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट रिड्यूस हो जाएगा, क्या बचेगा डी कॉम्प्लीमेंट बचेगा। तो क्या बचेगा बी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट बचेगा। तो इस तरीके से अब हमारा जो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, वो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका, जो फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा वो बन जाएगा बी सी डी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि कितने इजी तरीके से 4 के मैप वेरिएबल के थ्रू हमने किसी भी एक्सप्रेशन को मिन टर्म एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, चलिए ऐसे ही अगले की कुछ और क्वेश्चन के साथ हम वीडियोस में आएंगे। ठीक है, अगले वीडियोस में हम कुछ और प्रैक्टिस के साथ आएंगे जो आगामी पेपर में आपके बोर्ड पेपर में आए हुए हैं या आने की संभावना रहेगी। ओके बेटा, इतना आप कर लीजिएगा। ओके, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, जय हिंद।